हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बेलनाकार लोहे का रोलर 1 मीटर चौड़ा है। इसका आंतरिक व्यास 54 सेंटीमीटर है तथा लोहे की चद्दर की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 7.8 ग्राम हो तो रोलर का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें रोलर का कुल भार बच्चों ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम खोखले गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर खोखले गोले का, सॉरी बच्चों, खोखले बेलन का आयतन, गोले का नहीं, गलती से बोल दिया, खोखले बेलन का आयतन। ये होगा खोखले बेलन बेलन का आयतन। इसका सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद होना चाहिए। खोखले बेलन का आयतन होता है बराबर, ये होगा पाई एच और ये होगा R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग। बस ध्यान रहे यहाँ पर R1 बड़ी त्रिज्या है और R2 छोटी त्रिज्या है। तो यह सूत्र हमें यहाँ पर याद रखना है। आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। हमसे कहा गया है एक बेलनाकार लोहे का रोलर। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रोलर बनाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कोई बेलनाकार रोलर है। ये हमने यहाँ पर बना दिया इसको। ये हो गया बेलनाकार रोलर, कुछ इस प्रकार से। अब क्या बात है कि यह कहा गया है कि इसका आंतरिक व्यास भी दिया और इसकी 1 मीटर चौड़ाई दी हुई है। तो ये जो चौड़ाई दी गई है इसकी, ये आपको 1 मीटर चौड़ाई यहाँ पर दी गई है। मीटर को इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, या तो ऐसे लिखो या फिर आप मीटर पूरा भी लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पर 1 मीटर ये दिया गया है आपको। उसके बाद इसका आंतरिक व्यास दिया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि जो लोहे की चद्दर है उसकी मोटाई 9 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर जो चद्दर है उसको भी मैं इस प्रकार से बनाने का प्रयास करता हूँ। देखो, यहाँ से हमें इसकी चद्दर को इस प्रकार से बनते हुए दिखाना पड़ेगा। ये लीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो ये जो आपको बीच में नजर आ रहा है भाग, ये चादर है बच्चों, लोहे की चद्दर है, यूं कह सकते हो आप। ये भाग जो दिख रहा है आपको, ये सारा लोहे की चद्दर है यहाँ पर। ठीक है, दिख गया भाग, ये लोहे की चद्दर वाला भाग है। अब अगर हम बात करें तो हमें दो प्रकार से यहाँ पर इसकी त्रिज्या को बताना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी आंतरिक त्रिज्या। देखो, आंतरिक त्रिज्या कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। हमें आंतरिक व्यास दिया गया है, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक का व्यास हमें दिया गया है बच्चों। ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 54 सेंटीमीटर। तो हम इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। और ये जो मोटाई आपको दी गई है, ये मोटाई कितनी दी गई है? 9 सेंटीमीटर। तो ये मोटाई 9 सेंटीमीटर है ना। दोनों को हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं और इसे भी हम 54 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो इसे भी लिख देता हूं मैं, सेंटीमीटर। ये हमें दी गई है। अब यहाँ से हम R1, R2 और H के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसी बात को प्रश्न में लिखूंगा कि हमें क्या दिया है। अब तो यहाँ से लिखते हैं हम, दिया है, दिया है। देखिए, हमें तीन चीजें चाहिए यहाँ पर, R1, R2 और H का मान। तीनों ही बातें प्रश्न में दी गई है। अब हम प्रश्न में R1, R2 और H का मान लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर H की बात करी जाए तो H कितना होगा इसमें? हमें कितना कहा गया है? 1 मीटर। 1 मीटर। और 1 मीटर को हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे? हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करते ही ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद अब अगर देखें तो हमें आंतरिक व्यास दिया गया है, अर्थात आंतरिक त्रिज्या मतलब छोटी त्रिज्या। तो छोटी त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? R2 से। तो व्यास का आधा होती है त्रिज्या। तो ये कितनी हो जाएगी? 54 के बटे में 2 लगा दोगे तो ये हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। ये दे दी है आपको। अब R1 का मान कैसे दिमाग लगा के ज्ञात करोगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये जो दूरी है ये तो कितनी आई? 27। इसमें आप 9 जोड़ दोगे तो R1 कितनी हो जाएगी? R1 हो जाएगी 27 प्लस 9। 27 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ये हो गया 36 सेंटीमीटर। अब हमने सभी बातें निकाल ली हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो लोहा है
उसका आयतन निकाल लेंगे और फिर उसको 7.8 ग्राम से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, लोहे का आयतन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखते हैं हम लोहे का आयतन। लोहे लोहे का आयतन, ठीक है, यही पूछा गया है आपसे, लोहे का आयतन बच्चों, है ना। लोहे के लिए एक मात्रा इसकी हटा देते हैं और अब लिखते हैं लोहे का आयतन। लोहे के आयतन में सूत्र वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाई एच, और कोष्टक में आएगा R1 का वर्ग और माइनस हो जाएगा R2 का वर्ग। मान रख देते हैं। पाई का मान कितना है, 3.14 देने के लिए कहा गया है। एच का मान कितना निकाला है हमने, एच का मान है पूरे 100 सेंटीमीटर में ही दे रहे हैं हम इसको। R1 कितना हो जाएगा, देखिए R1 है 36 का वर्ग, तो R1 को लिख लेंगे 36 का वर्ग, माइनस R2 कितना है, R2 है 27, तो ये है 27 का वर्ग, लिख दिया हमने। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 314, और यहाँ पर हम सूत्र लगा लेंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, या फिर आप सीधे भी हल कर सकते हो, और अगर सूत्र से भी कर सकते हो कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से आप इसको ऐसा लिख सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे 36 और प्लस लिख दोगे 27, उसके बाद फिर से लिखोगे 36 और माइनस लिख दोगे 27, तो आसानी से हल हो जाएगा। फिर से लिखता हूँ मैं, 314 गुणा, इन्हें जोड़ लेते हैं, देखो तो 6 और 6 12, और एक कितना हो जाएगा 13, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों, तो ये तो 63 हो गया। इसको घटा लेते हैं, जब इसको घटाएंगे तो 36 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 9। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 314 गुणा, देखो 9 को 63 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 3 27 के साथ कितना बचेगा 2, और 9 चंके कितना होता है 54, और ये हो जाएगा 55 56। अब इनका भी हम गुणा कर लेते हैं, तो इनको गुणा करने पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इनको अलग अलग से गुणा करना पड़ेगा बच्चों में, तो ये आएगा 1 7 8 0 3 8, और ये क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में ये हमारा आ जाएगा। परंतु हमसे क्या पूछा गया है, ये भी देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है रोलर का कुल भार ज्ञात करो, तो हमें रोलर का कुल भार ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम रोलर का कुल भार, देखिए तो कुल भार के लिए हम क्या करेंगे, 1 7 8 0 3 8, ये घन सेंटीमीटर है, और एक घन सेंटीमीटर के लिए कितना दिया गया है, देखो एक घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना दिया गया है 7.8 ग्राम। तो इसको किससे गुणा कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे 7.8 से, और इसको गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 3 8 8 6 9 6 और दशमलव आ जाएगा 4, ये इतना आ जाएगा 1 3 8 8 6 9 6, ठीक है। तो ये किस में आएगा बच्चों, ये आएगा ग्राम में, तो ग्राम में हमें दिया गया है। यदि हम इसको 1000 से भाग लगा दें, तो 1000 से भाग लगाने पर देखो 0.3 संख्या इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 3 8 8 और दशमलव यहाँ लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 9 6, चाहे तो 4 को हटा सकते हैं, और अब ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा किलोग्राम में। तो किलोग्राम आप इसको यहाँ लिख सकते हो। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।